तो बच्चों टॉर्क का कंसेप्ट सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की ओर। एंगुलर मोमेंटम, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मोमेंटम आपको मालूम है या नहीं? सो मोमेंटम इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी। ये हमने लॉज़ ऑफ मोशन में सबसे पहले पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम जिसका सिंबल p भी होता है। तो चूँकि हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करेंगे। यहाँ पे बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी रखती है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रोटेशन और द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अ बॉडी कैरीज, यानी उसकी कितनी ज़्यादा रोटेट होने की टेंडेंसी है, वो हम एंगुलर मोमेंटम से निकाल पाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक्स वाई एक्सिस बने हुए हैं। एक पॉइंट मास है जिसका मास है m। वो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसका कुछ लीनियर मोमेंटम p बताया गया है। तो अगर हमें इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है पॉइंट O के अबाउट, तो अगेन जिस तरीके से आपने टॉर्क निकालने का एनालिसिस करा था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ले ली और उससे हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से परपेंडिकुलर दूरी ले ली और मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड निकाल दिया, बच्चों कुछ वही तरीका यहाँ पर भी काम आएगा। अब पॉइंट मास की जो भी लोकेशन होगी, सबसे पहले हम हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो कि इस केस में O है, एक्स और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, तो O पॉइंट के अबाउट हम इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम निकालने वाले हैं। तो बच्चों हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? पोजीशन वेक्टर निकालो। ठीक है, अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया और लीनियर मोमेंटम हो गया। तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहला तो ये आपका आर वेक्टर अगर मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये इन दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल बनने वाला है। आगे हम वही देखेंगे। तो उसी तर्ज पे इसे डिफाइन किया गया है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मास with respect to point of reference, which is point O in our case, and P is the linear momentum of particle. तो आगे जैसा कि मैंने बताया, आर वेक्टर को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और थीटा जो है आपके पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल कहला गया। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों, तो आर क्रॉस पी इसका मैग्नीट्यूड होगा आर पी साइन थीटा। ठीक है सर, आर पी साइन थीटा हो गया। अब अगेन इसको निकालने के भी दो अप्रोच हैं। अगर आप आर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आप पी परपेंडिकुलर ले लें, या अगर आप पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो आप उसके मोशन वेक्टर से पॉइंट ऑफ रेफरेंस की परपेंडिकुलर दूरी ले लें, जो कि आर साइन थीटा के बराबर होगी। बिल्कुल, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों दूसरी अप्रोच वही होगी कि आप अपना पोजीशन वेक्टर को एक्सटेंड कर दीजिए और फिर हम लीनियर मोमेंटम का पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे कंसीडर कर लेंगे, जो कि p साइन थीटा के बराबर होगा। इसे हम p परपेंडिकुलर के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों अब जो कंसेप्ट सीखे हैं, अभी हमने कंसेप्ट सीखा कि कैसे एक पॉइंट मास का एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए, प्रोवाइडेड उसका लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। चेक करते हैं कि ये कंसेप्ट हमने कितना अच्छे से सीखा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 kg का मास है बच्चों, जिसकी वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप। बोला है उस इंस्टेंट में आप ओरिजिन के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, जिस इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 मीटर दिया हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट भी
1 मीटर दिया हुआ है। 2 मिनट का समय दूँगा बच्चों, आप इसे खुद ट्राई करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। आपने जो कांसेप्ट सीखा वो है एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स पॉइंट आर क्रॉस पी। आर पोजीशन वेक्टर होगी आपके लिए 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। हमने थर्ड कंपोनेंट की भी बात कर ली, चलो मान लेते हैं। अब लीनियर मोमेंटम आपका कितना होगा? आपको वेलोसिटी दे रखी है बच्चों 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसे मास से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको मोमेंटम वेक्टर मिलेगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब अगला स्टेप है, बहुत आसान है। आपको डिटर्मिनेंट मेथड से इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। बहुत आसान है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चूँकि 2-2 टर्म ही है यहाँ पे, तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर आता है 2 के कैप। अब अगर मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दूँ, जिसमें अलग-अलग ऑप्शन है और उन चारों में से एक ही ऑप्शन है जिसमें के कैप दिया हुआ है, या सिर्फ जो आंसर है आपका वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि अगर आपका पोजीशन वेक्टर और आपका लीनियर मोमेंटम वेक्टर दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो चूंकि जैसे हम टॉर्क निकालते हैं बच्चों आर क्रॉस एफ करके, उसी तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं आर क्रॉस पी करके। तो आप डायरेक्ट ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो राइट हैंड थंब रूल से कि जो भी होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आप वो 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें के कैप हो। मैं एक आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ जहाँ पे आप अपने बेसिक कांसेप्ट्स का डायरेक्ट प्रयोग करके आंसर्स निकाल सकते हो। और फिज़िक्स की यही ब्यूटी है कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम उन्हें छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें और वहाँ पे बेसिक कांसेप्ट अप्लाई करें, तो हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, अब इस ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। A particle of mass m is projected with velocity v at an angle theta with the horizontal. ठीक है। Find its angular momentum about the point of projection when it is at the highest point of its trajectory. तो बच्चों सवाल में कुछ नहीं है, ये अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की ही कहानी है। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया हमने थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल से, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है। आपसे पूछा है जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ध्यान रहे बच्चों, इसी सिचुएशन पे हमने टॉर्क भी निकाला था। अब आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखते हैं क्या इसका अप्रोच होना चाहिए। अब फिगर आपके सामने है, वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आपको अपने बॉडी का, सॉरी, इस पार्टिकल मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब ये देखो, ये जो मैंने पॉइंटर से इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चों रेड कलर के डॉट से, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा। जब आपका पार्टिकल पॉइंट ओ से इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पहले तो समझो बच्चों कि इस पॉइंट पे इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। तो जो भी वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल की ओर एक्ट करेगी। तो ये ज्ञान मिल गया अपन को। तो अब देखते हैं, ये जो रेड डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, ये हाईएस्ट पॉइंट है।
जैसा कि मैंने बताया सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि v cos थीटा के बराबर होगा। अब पॉइंट O को हम इस रेड कलर के डॉट पॉइंट से जोड़ते हैं। ये आपके पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है सर। तो बेसिक कंसेप्ट वही, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। अब अगेन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लाइन ऑफ मोशन पता है तो आप अपने रेफरेंस पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन की परपेंडिकुलर दूरी निकाल लें। हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो हमने अगला इक्वेशन लिखा L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर P माइनस के कैप। ठीक है, फेयर इनफ। तो ये माइनस के कैप कैसे लिखा हमने राइट हैंड थंब रूल से पहले ही निकाल लिया कि आपके एंगुलर मोमेंटम की दिशा क्या होगी, जो कि गोइंग इनटू द प्लेन है। तो ये माइनस के कैप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये परपेंडिकुलर दूरी तो हमको पता है बच्चों कि मैक्सिमम हाइट के बराबर ही होती है, जिसका फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब ये एकदम लॉलीपॉप प्रॉब्लम हो गई। p इज इक्वल टू m v cos थीटा, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इस हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वजह से यहाँ पर v cos थीटा लिखा हुआ है। अगले स्टेप में बच्चों आंसर आ गया, क्योंकि हमने h की और p की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए किस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा। पहले हमने देखा कि किस पोजीशन पे, फिर हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट है ताकि हम लीनियर मोमेंटम निकाल सके। फिर जब आधा काम हो गया तो हमने अप्रोच किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जो कि मैक्सिमम हाइट के बराबर निकली। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप काम करके इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान एक लॉलीपॉप प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। आंसर कुछ इस प्रकार।